हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्राइमरी स्कूल टीचर की रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 278 पोस्ट जो हैं वो आपकी प्राइमरी टीचर के लिए हैं और 207 जो हैं आपकी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए हैं। तो दोनों का हम देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या क्या है। सीनियर सेकेंडरी में आपका 12th होना चाहिए और 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा आना चाहिए, यानी कि आपका जो है जेबीटी या डीएलएड होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी में आपके 45% एटलीस्ट इतने मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ये है कि आपका बीएड होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद आपका 4 साल का सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th, ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लो, कैंडिडेट शुड हैव पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टेट आपका होना चाहिए, या फिर जो है आपका जो सेंटर के थ्रू जो सीटेट कंडक्ट करवाया जाता है वो आपका होना चाहिए, या फिर आपका स्टेट टेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपका मैंडेटरी है। 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और आपका अपर प्राइमरी के लिए देखो, आपका बीए, बीएससी, बीकॉम 2 साल का, वही आपका बीएड और डीएड होना चाहिए। और आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका सीटेट है तो आपका टेट की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका टेट है तो आपकी सीटेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की यहाँ पर देखो, इंग्लिश की 278 वैकेंसी है। मीडियम आपका इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ही आपको वहाँ पर टीच करना है। और यहाँ पर आपकी गुजराती, मराठी, इंग्लिश और हिंदी, ये जो है आपकी टोटल इतनी वैकेंसी है। गुजराती में यहाँ पर आपका साइंस, मैथ और इंग्लिश, साइंस, मैथ और इंग्लिश। मराठी में साइंस, सोशल साइंस, साइंस, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। हिंदी में आपकी सोशल साइंस, मैथ और इंग्लिश 207। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो वैकेंसी आ रही है आपकी कहाँ से आ रही है। ये आपकी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, और यहाँ से आपकी जो है ये वैकेंसी आ रही है। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर फिक्स है। 22,000 रुपये देंगे आपको प्राइमरी टीचर के लिए और 23,000 देंगे अपर प्राइमरी स्कूल के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो। अब देखो, इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, 2 नवंबर तक जो है आपको लास्ट डेट है यहाँ पर। और एप्लीकेशन इज द, आपको फॉर्मेट दे रखा है विद कॉपी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी मेल्ड। आपको मेल करना है। मेल की यहाँ पर वेबसाइट ईमेल आईडी दे रखी है DOE DNH@nic.in। ठीक है, एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC और PH कैंडिडेट के लिए। ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड इन एलिजिबल कैंडिडेट विल बी पब्लिश ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब आपकी जो लिस्ट है, अगर आप एलिजिबल हो तो भी आपको बता दिया जाएगा, एलिजिबल हो तो भी आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट दे दी जाएगी। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पर, एलिजिबल कैंडिडेट विल कमेंस ऑन 12 नवंबर 2020। 12 नवंबर को जो है आपको पता चल जाएगा। एनी चेंज शैल बी इनिशिएटिव, मतलब कुछ और चेंज किया या कुछ और हुआ तो आपको बता दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, सिंगल एप्लीकेशन फॉर बोथ द पोस्ट वाया प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर विल बी नॉट एंटर्ड। मतलब अगर आप एक ही हो और आपने दोनों के लिए अप्लाई किया है, प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए, आप सोच रहे हो कि प्राइमरी में नहीं तो अपर प्राइमरी में मिल जाए और अपर प्राइमरी में तो प्राइमरी में तो मिल ही जाए, लेकिन आपको एक के लिए ही अप्लाई करना है। अगर आपने दोनों के लिए किया तो आपको एंटर यहाँ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हम देख चुके हैं। अब ये आपका जो है यहाँ पर फॉर्म दे रखा है कि आपको जो है किसके लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, हिंदी किसके लिए करना है, ये सारी चीज़ें हैं। आपको पूरा फॉर्म अच्छे से जो आपका जो मार्कशीट में है उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है, कुछ भी गलत नहीं फिल करना है। ये पूरा आपको दे रखा है। तो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहे। तो पूरी जो अपडेट है हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको कोई भी मिसगाइड ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।